नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मैसेज कीजिएगा। और ये 8 से 15 फरवरी तक के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, यानी कि इंटेंशंस क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द हर्मिट, वो टॉरस जो आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि टॉरस को चाहिए कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वो किसी दूसरे का सलाह मशूरा ना करें। सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे या अपना उजाला खुद, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, यानी कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो है ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ सा, वो आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर जो जो टॉरस के पर्सन हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो उन्हें लगता है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इसमें अपना चुप चुप और खामोश रहना चाहिए। चुप्पी और खामोशी के साथ साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। और एक इस रिश्ते में कोई नादानी, कोई बचपना नहीं करनी चाहिए। सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी समय ठीक नहीं आया है, तो अभी उन्हें वेट और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो या फिर वो जो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन वाली, यानी कि सॉरी, ये इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोच सकते हैं, या जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में भी ऐसा वो सोच सकते हैं कि इसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, दूसरे का आसरा नहीं तकना चाहिए। सोच विचार करके ही, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए। चुप और खामोशी के साथ जो बातें बनती हैं वो ढिंडोरा पीटने से नहीं बनती। तो आप टॉरस, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी आना जाना लग रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं या फिर पैसे को लेकर प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको लगता है कि आपके पर्सन को चाहिए कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बिलीव, भरोसा तो करना पड़ेगा। अंधविश्वास ना करते हुए इतना भरोसा ज़रूर करें ताकि रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। या फिर आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो कोई भी ऐसा किसी के लिए भी सोच सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। जी, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है तो और फिर से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके, भले ही समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। कई जो
टॉरस आप या आपके पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता एक हो जाता है तो बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं, एक फैमिली एक परिवार पूरा हो सकता है, घर बनना घर बसना स्टेबिलिटी खुशहाली नेम और फेम इस हर चीज़ इससे मिल सकती है अगर थोड़ा सा बिलीव कर लिया जाता है, भरोसा किया जाता है और उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है जिस चीज़ के लिए रिश्ते में प्रॉब्लम या दिक्कत आई हुई है। तो देख लेते हैं टॉरस आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो इस रिश्ते में आपका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी भले ही उनको और अपॉर्चुनिटी दे रही है लेकिन वो स्टक है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरा ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें आप ही चाहिए लाइफ में, तो इसलिए वो बैठे हुए हैं और वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उन्हें उनके साथ बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होती है। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस अननोन फियर से जो सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, सोच कर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बाधाएं दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, तो उस अननोन फियर से बाहर निकलेंगे बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट बातें करेंगे, खुल कर बातें करेंगे बजाय कि तीसरे पर्सन की बातें मानने के। तो जो है सच बाहर आएगा और क्लैरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे जो है दुख के बादल ख़त्म होंगे और जो है स्टक एनर्जी से आप बाहर आएंगे और ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है इस रिश्ते में, काफ़ी अबंडेंस आ सकता है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी खुशहाली सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। अगर तो इसलिए आप आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप अपने अननोन फियर से जो सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उस डर से, उस घबराहट से, उस परेशानी से, उस हेरा फेरी धोखाधड़ी चोरी चकारी से जो आप सोच कर नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलें और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़े और उन्हें एक बच्चा भी मिले इससे, क्योंकि फर्टिलिटी का यानी कि बच्चा प्रेगनेंसी का भी कार्ड है कि बहुत जल्दी उन्हें इस रिश्ते से बच्चा मिले। देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लग रहा है कि भाग्य जो साथ देने आ रहा है, लकी समय जो चला हुआ है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, उनको ख़त्म करते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए सही समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ देने नहीं आता। अभी अगर मौका मिल रहा है तो उस मौके को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, दोनों जो भी लस्ट एडिक्शन है उनको छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी रही है, जो एडिक्शन रही है इस रिश्ते में, या फिर सोच कर जो इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ, तो उन चीज़ों से निजात मिलेगी और ये रिश्ता न्याय प्रिय होगा, जस्टिस होगा, आगे बढ़ेगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी और ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं,
दोनों अटैचमेंट फील करते हैं और काइंड ऑफ कनेक्शन इस रिश्ते को मानते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें आगे बढ़े, इस समय का सदुपयोग करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो या फिर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी इस रिश्ते में दिल दुखना, मन दुखना या फिर ये रिश्ता भारी भरकम हुआ है, आत्मा रोई है, दिल दुखा है, तो उस नेगेटिव कुछ केसेस में हो सकता है कि नेगेटिविटी ख़त्म होती जा रही है, ये ख़त्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि बाकी के कार्ड्स देखकर लग रहा है कि जो तकलीफ थी, जो परेशानी थी, वो ख़त्म होती जा रही है और चीज़ें सही होंगी। या फिर हो सकता है कि अभी भी किसी का दिल टूटा हुआ है, अभी भी वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करने के बाद ही पता चलेगा। द स्टार, द मून एंड द हैंग्ड मैन। तो इसका जो है वो आउटकम बता रहा है कि जो आपको बार बार लग रहा था कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नेगेटिविटी है, क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से दिल दुखा हुआ, मन दुखा हुआ है और रिश्ता रुका हुआ है, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रो करनी है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है, ताकि आपका नज़रिया चेंज हो। और आपका नज़रिया चेंज होगा तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव ये रिश्ता बनेगा। आप अपना नज़रिया चेंज कीजिए, या तो अपने सामने वाले यानी कि अपने पर्सन के नज़रिए से चीज़ों को देखिए ताकि पॉजिटिविटी आ सके। और जो सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो अननोन फियर हैं, जो डरावने सपने आप देख रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पार्टनर हैं या फिर किसी तीसरे पर्सन की आप बात मानते हैं, तो बजाय कि उनकी बात मानने के आप दोनों के बीच में क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि जो भी डरावने सपने हैं जिसे देख कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर आप इस रिश्ते को हील करते हैं, किसी हीलर से मिलते हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद से जो इस रिश्ते के बारे में दोनों तरफ से जानता है, तो उसकी मदद से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता पॉजिटिव होगा और धीरे धीरे करके काफ़ी खुशहाली लाएगा और ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। जो दुख के बादल हैं, जो दिल दुखना, मन दुखना, जो परेशानी, जो दुविधा, वो सारी ख़त्म होगी और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यार थक गए, बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है उसको ख़त्म कीजिए, और जो नेगेटिव, जो आप भारी भरकम इस रिश्ते को सोच रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए, तभी आपका रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि अभी आपके डाउट्स हैं, अभी आप अननोन फियर से नहीं निकल पाए हैं। कोई एक जना तो है जो लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम है और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद अभी भी है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप किसी परिवार या फैमिली की मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए, इस अननोन फियर से या इसी डर से, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके अंदर कोई भी एडिक्शन है, कोई भी लस्ट है, कोई भी परेशानी है, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, बिंधा हुआ है, ख़राब होता जा रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, उस नेगेटिविटी से बाहर आइए, तभी आप परिवार और फैमिली बनाने के बारे में सोचिएगा। क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी है अभी इस रिश्ते में, अभी भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है। जब तक उन चीज़ों को आप छोड़ नहीं लेंगे, जब तक आप सोचते रहेंगे कि
ये रिश्ता उनके लिए टॉक्सिक है, उनके लिए जहरीला है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तब तक ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार नहीं बनेगा। ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार तभी बनेगा जब आप उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन नेगेटिविटी को या थर्ड पार्टी सिचुएशन को या फिर इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए समय आपके लिए ठीक नहीं है, वक्त को वक्त दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आपके फेवर में चीज़ें नहीं हैं, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और जैसा कि आप जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई रीडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह आती रहूं, वीडियो बनाती रहूं। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।